आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अजमग मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाज, भवदधि तट तट ले चलो करुणा कर जिन राज। बोलिए 52 गजा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि श्री स्वार दुर्लभ सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि भट्टामर की इस आराधना में एक एक काव्य के माध्यम से हम प्रतिदिन अर्थ के साथ में भावों को भी जोड़ते हुए अपने जीवन को उन्नत बनाने का एक पुरुषार्थ कर रहे हैं। भट्टामर तो प्रतिदिन पढ़ते हैं, लेकिन जब सरल और सहज रूप में अर्थ हमें प्राप्त होता है और उसका बोध भी हो जाता है, तो फिर निश्चित रूप से भाव और ज़्यादा उसमें लग जाते हैं। विगत दिनों में आप लोगों के परिणाम इसी प्रकार से हो रहे हैं और निश्चित रूप से होना भी चाहिए, क्योंकि यह काव्य हमें पतित से पावन बनाने की प्रेरणा मिलती है और पावन ही नहीं, हम परमेश्वर बन सकते हैं। भक्ति के माध्यम से ही भक्त भगवान बनता है, यह भट्टामर स्वयं कह रहा है। इसलिए भट्टामर में कल अपन ने सीखा था कि आप में जैसा ज्ञान है हे प्रभु, वैसा ज्ञान अन्य किसी में नहीं। जैसा तत्व आपने प्रतिपादित किया है, वो तत्व और किसी ने भी प्रतिपादित नहीं किया, क्योंकि सूरज की रोशनी से चमकने वाले कांच में वो आकर्षण नहीं, वो प्रकाश नहीं जो प्रकाश मणि में होता है, जो प्रकाश कोहिनूर हीरे में होता है। इसलिए मणि का प्रकाश और कांच का प्रकाश एक नहीं हो सकता। उसी प्रकार से आपका ज्ञान और संसार के इतर प्राणियों का ज्ञान एक नहीं हो सकता, क्योंकि आपका ज्ञान सर्वज्ञ और वीतरागता के बाद में ही प्रकट होता है। जब तक वीतरागता नहीं तब तक सर्वज्ञ नहीं, और सर्वज्ञ हुए बिना ज्ञान पराश्रित रहता है, स्वाश्रित नहीं हो सकता। आपने अनेकांत का दर्शन दिया, अनेकांत तत्व का प्रतिपादन किया, वो अन्य दर्शन में उपलब्ध नहीं होता है। अन्य दर्शन एकांत की बात करते हैं। एकांत जहाँ है वहाँ आग्रह है, और अनेकांत जहाँ है वहाँ पर आदर। जहाँ आग्रह होता है वहाँ कलह होता है, और जहाँ आदर होता है वहाँ शांति और सुख का निवास होता है। इस प्रकार से आपने अनेकांत में ही की नहीं भी की बात कही, और एकांत में ही की ही बात होती है। मैं ही सही हूँ। एक बार ऐसा था, विनोबा भावे के पास में एक व्यक्ति युवक आया, बोले देखो ना बाबा, मैं जो कहता हूँ वह हमेशा ठीक रहता है, लेकिन फिर भी लोग मेरे विरोध में क्यों खड़े हो जाते हैं। ऊपर से नीचे तक देखा विनोबा भावे ने, तुम जो ठीक कहते हो वही ठीक है। हाँ, मैं जो कहता हूँ वही ठीक है, और फिर भी लोग मेरे ही विरोध में बातें करने लगते हैं। युवक को समझाते हुए कहा, तुम जो कहते हो वही ठीक है,
हाँ बाबा, मैं बिल्कुल सोच समझकर बात करता हूँ और कभी भी यद्वा तद्वा मैं कोई भी चीज़ बोलता नहीं हूँ। अच्छा, तो तुम अभी जो खड़े हो वहाँ से हिमालय किस दिशा में है? मैं भारत में हूँ और भारत की दिशा में हिमालय उत्तर दिशा में है। मैं जो कह रहा हूँ, तुम जो कह रहे हो वो ठीक है। हाँ बिल्कुल, भारत उत्तर दिशा में है, भारत हिमालय उत्तर दिशा में है। क्या हिमालय उत्तर दिशा में ही है? हाँ बिल्कुल, हिमालय उत्तर दिशा में ही है। ऐसा बोलते ही विनोबा भावे ने उस युवक को समझाते हुए कहा, ये बताओ, यदि यही प्रश्न कोई चीन में युवक खड़ा है उससे पूछा जाए? अब वह युवक अपनी गर्दन नीचे लटका लेता है। अभी तक जो बोल रहा था कि नहीं, हिमालय उत्तर दिशा में ही है, यह गलत हो गया, क्योंकि वो चीन की अपेक्षा से दक्षिण दिशा में भी है। इसलिए ही में हमेशा लड़ाई है और भी में लड़ाई नहीं, वहाँ पर आदर है। कल अपन ने 20वें काव्य में यही सीखा। आज आगे की बात कर रहे हैं और 21वें काव्य में इस श्लोक में आचार्य मानतुन कह रहे हैं कि जब तक हम दूसरे को जानेंगे नहीं तब तक सही और गलत का निर्णय कैसे होगा? बिन जानन्ते दोष गुणन्ते कैसे तजिए गइए। हम दोषों को जानेंगे तभी तो हम गुणों को अंगीकार करेंगे। हमारे आचार्यों ने पुण्य की परिभाषा बाद में बताई, पहले पाप की परिभाषा बताई। बचपन से पाठशाला में जब भी बच्चा जाना शुरू होता है, आप भी गए होंगे और मैं भी गया हूँ, तो सबसे पहले पाप कितने होते हैं? पाप 5 होते हैं, यही सिखाया जाता है। उसको पुण्य की परिभाषा नहीं सिखाई जाती, उसको ये बता दिया जाता है बेटा ये 5 पाप हैं। बस वो स्वयं जान जाता है कि पुण्य क्या है और मुझे इनको कभी करना नहीं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुचिल, परिचय का कभी मुझे साथ देना नहीं। आचार्य भगवंत भी यहाँ पर वही कह रहे हैं कि मैंने अनेकों हरिहरादि आदि की मैंने परीक्षा ली, लेकिन कोई भी खरा नहीं उतरा। हे प्रभु, आपकी मुख मुद्रा देखी, आपको हृदय से जब मैंने टटोल के देखा, हृदय की आंख से, इन आंखों से नहीं। इन आंखों में धोखा हो सकता है, ध्यान रखना। इन आंखों से धोखा हो सकता है, लेकिन हृदय रूपी चक्षु से आप जब तोलेंगे तब कभी भी आपको धोखा नहीं होगा। यहाँ पर हृदय की आंखों से टटोल के मैंने देखा। पहले 11वें काव्य में आचार्य मानतुन स्वामी ने कहा था कि मैंने इन चक्षुओं से आपकी छवि को निहारा और बाकी सब छवि मुझे अधूरी लगी, केवल मात्र आप ही पूरे लगे। आज 21वें काव्य में आचार्य मानतुन कह रहे हैं कि भगवान, आपको मैंने हृदय रूपी तराजू पर तोल कर देखा और समीक्षा की, कोई पक्षपात नहीं किया। आचार्य समंतभद्र स्वामी, सुन रहे हो? आचार्य समंतभद्र स्वामी एक ऐसे आचार्य हुए, आज तक भक्तों की परीक्षा लेने वाले तो खूब भगवान हुए हैं, लेकिन भगवान की परीक्षा लेने वाला मात्र एक ही भक्त हुआ है और उनका नाम है आचार्य समंतभद्र स्वामी। उन्होंने भगवान की परीक्षा ली और उसी परीक्षा के आधार पर उन्होंने ग्रंथ की रचना की, आप्त मीमांसा। आप्त मीमांसा नामक ग्रंथ जो लिखा है उसमें यह बता दिया, और एक स्तोत्र का नाम है देवागम स्तोत्र, कि देव कैसे होने चाहिए। आप्त का मतलब होता है देव, सुन रहे हो? हाँ, गंगवाल जी,
आप्त का मतलब होता है देव। देव कैसे होने चाहिए, यह जब तक हमें मालूम नहीं होगा तब तक आप सही स्वरूप को जान ही नहीं पाएंगे, क्योंकि गलत की आराधना करने पर तो गलत ही प्राप्त होगा ना। पहले देवों का क्या स्वरूप होता है यह हमें जानना जरूरी है। और इसीलिए जैन धर्म के बेसिक सिद्धांत में बताया, जो वीतरागी हो, जो सर्वज्ञ हो और जो हितोपदेशी हो। कल यही बात अपन ने की थी, आज भी इसी प्रकार की चर्चा आचार्य मानतुन कर रहे हैं। उच्चारण करते हैं। मन्ये वरम हरिहरादय एव दृष्टा, दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमीति। किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यं, कश्चिन्मनः हरति नाथ भवान्तरेऽपि। पहले अपन इसका शब्दार्थ लेते हैं और शब्दार्थ से फिर क्या इसमें भावार्थ है और इसमें क्या अध्यात्म है, इन तीनों की चर्चा आपके सामने संक्षेप में रखता हूं। लास्ट अंतिम पंक्ति में है नाथ। हे नाथ, हे स्वामिन, हरि हरादय, हरि हर आदि। कल मैंने हरि का अर्थ क्या बताया था, बोलो क्या बताया था? विष्णु। और हर का अर्थ ब्रह्मा। कल नहीं बताया था, भूल गए? हर का अर्थ शिव, हरि का अर्थ विष्णु और हर का अर्थ शिव। एक 63 सलाका पुरुषों में नारायण का अर्थ मैंने बताया था नारायण है, और 169 पुरुषों में एक रुद्र होते हैं, वो रुद्र का बताया शिव। शिव जो है वो रुद्र में आते हैं। आदि दृष्टा, हरि और हर को आदि लेकर अन्य को देखकर दृष्टा देखा, एव यही वरम उत्तम है। हे स्वामिन, हरि और आदि को देखा तो मैंने पाया कि यही उत्तम है। मैं मानता हूं, मन्ने पहला शब्द, मैं मानता हूं येसु, क्योंकि उनके दृष्टेषु देख लेने पर भी त्वयि आप में हृदयम मेरा मन, मेरा हृदय, मेरा उर, तोषम संतोष को एति प्राप्त होता है। हे प्रभु, हरि हर आदि को मैंने देखा, पहले देखा बाद में आपको देखा, पहले देखा बाद में आपको देखा। क्यों? क्योंकि उनको देख लेने पर मैं संतुष्ट नहीं हुआ था, और जैसे ही आपको देखा तो मैं तोष को प्राप्त हो गया, संतोष को प्राप्त हो गया, और कहीं नहीं जाना भैया, बस 52 गजा के आदिनाथ के चरणों में आना है, 52 गजा के आदिनाथ के चरणों में झुक जाना है। और यहां जैसे ही आपको देख लिया भगवान गर्दन उठा के, तो जिस प्रकार से गौतम गणधर स्वामी को कोई समझा नहीं पाया था, अरे तुमसे क्या बात करूं, तू किससे किसको पूछता है? मैं भगवान महावीर को पूछता हूं। बस तुझसे बात नहीं करूंगा, मैं भगवान महावीर से बात करूंगा। हाउ चला, अकड़ के, सीना तान के, गर्दन को ऊपर उठा के, क्योंकि मान में डूबा हुआ था, मान में बिल्कुल भीगा हुआ था, और
संसार में मेरे से बड़ा कोई नहीं है, ये अकड़ उसके अंदर में थी। लेकिन अभी भगवान महावीर से तो बात बाद में करना, पहले मान में डूबा हुआ है तो मान स्तंभ, तीर्थंकर प्रतिमाओं का समोसरण के चारों कोट पर मान स्तंभ बने होते हैं और बस उसका नाम ही है मान स्तंभ। जो मान को रोट दे, गला दे, टुकड़े टुकड़े कर दे, ऐसा वह मान स्तंभ देखते ओ जय हो जिनेन्द्र देव, जय हो जिनेन्द्र देव, जय हो जिनेन्द्र देव मुझसे निकल पड़ा। बोलो, किसी ने बोला, किसी ने कहा, किसी को देखा? हाँ, बस मान स्तंभ के दर्शन करते ही हृदय से, अंदर से उद्गार फूट पड़े, जो यहां पर बताया जा रहा है कि भगवान मैंने सबको देखा, बस आपको नहीं देखा था, लेकिन आपको देखा तो अब सबको देखने की जरूरत नहीं रही, क्योंकि मैं मानता हूं सबको देख लेने पर भी आपके द्वारा जो मेरा मन संतोष को प्राप्त हुआ है वह अन्यत्र कहीं नहीं। उदाहरण तो सुनो, आचार्य उमा मानतुंड आचार्य का उदाहरण क्या है? उदाहरण ये है कि भवता आपको वीक्षितेन देखने से किम, क्या लाभ? भुवियेन, भूमंडल पर जिसके अतिरिक्त अन्य है, कश्चित कोई भी देव भवांतरे जन्मांतरम में अपि भी मन को न हरती, हरण नहीं कर सकते हैं। आपको देखने से क्या लाभ? यहां पर एक तरह से मतलब कहते हैं ना कि अलंकार जो है व्याज अलंकार है ना, तो ब्याज अलंकार मतलब अरे किसकी बात करते हो, तुम्हारे से क्या बात करेंगे? तो आपको देखने से क्या लाभ, क्योंकि भूमंडल पर आपके अतिरिक्त अन्य कोई देव जन्मांतर के में भी मन को हरण करने वाले नहीं है। मैं हरिहर आदि सभी देवों को देख चुका हूं, लेकिन आपको देख लेने के, अपन ने तीर्थंकर को तो नहीं देखा है, लेकिन तीर्थंकर सम आचार्य श्री जी को देखा है। और जैसे ही आचार्य श्री जी को देखते हैं तो जिसने आज तक नहीं देखा और जिसने सब देवी देवताओं को मानता है और वह जैनेतर बंधु है, तो भी उनको देखकर बस केवल उन्हीं का हो जाता है, उन्हीं का हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो ऐसा संतोष को प्राप्त करता है। और तो छोड़ो, मैं आपको एक दो संस्मरण सुनाता हूँ। आज मैं आज से सोच भी रहा था कि प्रतिदिन एक एक संस्मरण भी अपन आचार्य श्री जी का लेंगे। प्रवचन के बाद में बड़े महाराज जी लेते थे पहले, तो एक एक संस्मरण उन्हीं की अपन पुनरावृत्ति करते हुए कि हाँ, उसी लीड को आगे बढ़ाते हुए कि एक एक संस्मरण आचार्य श्री जी का भी और गुणानुवाद उनकी भी कथा हो जाएगी। तो आज एक दो बातें बताता हूँ। सिक्कों के प्रमुख इनका जो है ना, जालंधर के पास में एक जो पटियाला, तो पटियाला से सिक्कों के प्रमुख अमरकंटक में आए। हम लोग डोंडरगढ़ से बिहार करते हुए अमरकंटक पहुंचे थे, जिनके साथ में ये समझ लीजिए जैसे मोदी जी है ना, ऐसे पूरी बटालियन साथ चलती है। मतलब उनको पूरी सुरक्षा गार्ड, इतने सारे एक साथ 20-25 गाड़ियां उनके आगे चलती है और उसमें बीच में वो
रहते हैं, ऐसे उस सिक्कों के प्रमुख पूरा सफ़ेद रंग के वस्त्र, सफ़ेद ही उनकी पगड़ी और दाढ़ी भी उनकी बिल्कुल सफ़ेद थी और सफ़ेद ही शॉर्ट्स पहने हुए, जूते वगैरह तो बाहर ही उतार के आए। तो एक्चुअल में पहले आती तो उनकी जो दस्ता होता है वो आके पूरा सुरक्षा की जांच करता है, लेकिन आचार्य श्री जी मौन होने वाले थे और आचार्य भक्ति हो चुकी थी। तो तुरंत संदेश आया कि आज वो यहाँ पर अमरकंटक में दर्शन करने आए और आपके दर्शन करना चाहते हैं, क्या इजाज़त है? तो तुरंत अपन ने जो लोग थे उन्होंने बोला कि नहीं इजाज़त है, लेके आ जाएं तुरंत। बस तुरंत आई गाड़ियाँ, हम लोग भी सकते में कि आज क्या बात है, एकदम से इतने तो, और तुरंत बताई दिया कमेटी वालों ने। तो तुरंत एक पाटा लगाया आचार्य श्री जी के वहाँ पास में नीचे, और हम लोग भी थोड़े ऊंचे पाटे पर आसीन हो गए। वो आए और आकर उन्होंने प्रणाम किया और केवल आचार्य श्री जी को बस देखते रहे, जो मैं यहाँ पर इस छंद के माध्यम से आपको बताना चाह रहा था। केवल निहारते रहे और हक्का बक्का जैसे कोई पहले बार देखा, ऐसा पहले बार ही उन्होंने दर्शन किया और पहले बार कोई बहुत मतलब ऐसी चीज़ देखी हो जो आज तक कभी प्राप्त नहीं हुई हो और उसकी प्राप्ति हो गई हो, क्योंकि वो भी सिक्कों के प्रमुख थे और एक तरह से साधना रत, यानी एक बहुत बड़े साधक थे, लेकिन वो सब कुछ अलग। और यहाँ पर केवल काफ़ी देर बाद एक शिष्य जो उनका था वह भी साधक था, क्योंकि 4-5 लोगों को अलाउ किया था अंदर। तो वो बोलता है कि गुरुदेव अपने गुरु से आप कुछ पूछिए ना, इनसे ये जवाब देंगे। आप कुछ पूछिए ना, ये जवाब देंगे। तो उनके गुरु ने जो बोला वो बहुत गजब का बोला कि मुझे तो बोलने की, इनके सुनने की आवश्यकता नहीं, इनके आभा मंडल और मुख मंडल से ही मुझे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं, और बोलने के बाद मैं अपने स्वयं को इनसे अलग नहीं करना चाहता। ये बात उन्होंने रखी कि मैं इन्हीं में ही लीन हूं। और इस प्रकार से फिर आचार्य श्री जी ने फिर ये आगे की चर्चा कि उनके जो साथ आए थे उन्होंने प्रश्न पूछा था कि भगवान हम लोगों के लिए कोई आज्ञा संदेश। आचार्य श्री जी तो बिना पूछे कुछ बोलते ही नहीं है, और वो जब आए तो आचार्य श्री जी तुरंत कहाँ से उनके मन में आया और कैसे आया कि अभी पंजाब में और ये पटियाला, जालंधर, लुधियाना इस तरफ जो खेती होती है तो खूब खेती होती है और किसानों के पास में खूब पैसा है, अरबपति किसान वहाँ के, आप लोगों ने तो सुना ही है। और ऐसे ऐसे किसान जिनके पास में कोई कमी नहीं, लेकिन उनके जो बच्चे हैं, जो बच्चियां हैं, वो ड्रग्स का शिकार हो चुकी हैं और प्रतिदिन ड्रग्स लेती हैं। ये बात आचार्य श्री जी तक कैसे उनके मन में आया, और कोई ने बताया, पहले कभी बात हुई होगी या कभी उनके मन में रहा होगा। तो मैं तो पंजाब आ नहीं पा रहा और आ नहीं पाऊंगा, आप वहाँ पर प्रमुख हैं और वहाँ की जनता की या जो नव पीढ़ी है, जो नई जो उम्र के लोग हैं, उनको आप इससे मुक्ति दिलाएं और आप ही इससे मुक्ति दिला सकते हैं। गुरुजी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा, आप इसका अभियान छेड़ें और इसका वहाँ पर बैन करवाएं, गवर्नमेंट से बोलकर इसको बैन कराएंगे, ताकि हमारी जो रुग्ण युवा पीढ़ी है वह फिर से हमारी अच्छी स्वस्थ युवा पीढ़ी तैयार हो जाए। और एक छंद उन्होंने बोला था जो याद आ रहा है मुझे कि बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए, सागर सरिता बन सागर चली, सागर बूंद समाई।
मतलब आप और मैं अलग 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 नहीं हूं। ये बात आचार्य श्री जी ने कहा कि आप जैसे संत और हम जैसे संत जब मिल जाएंगे तो बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाएगी, और जल में जब गति आ जाएगी तो वह छोटी सी बूंद, और फिर उन्होंने कहा अमरकंटक से आपके बाजू में, यहीं 52 गजा के बाजू में, बड़वानी के बाजू में 2 किलोमीटर पर नर्मदा नदी है, और 1.5-2 किलोमीटर का उसका पुल बना है। लेकिन जब अमरकंटक जाओगे तो वहाँ ये छोटी सी एक नाली के समान नजर आएगी, बिल्कुल छोटी सी पतली सी धार। तो बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए, और वही जब जल सरिता बन जाता है तो सरिता बनकर सागर तक पहुंच जाता है बहते बहते, और सागर बूंद समाए, एक छोटी सी बूंद एक विशाल सागर का रूप ले लेती है। इसी प्रकार से हम सब मिलकर एकजुट हो जाएंगे तो निश्चित रूप से भारत की जो दुर्दशा है उसको वापस से सुधारा जा सकता है। यहाँ पर जो आचार्य मानतुंड कह रहे हैं कि अन्य के पास में जाने की या अन्य की मैंने परीक्षा ले ली, इसका आध्यात्मिक अर्थ भी देते हैं, समय भी अपना हो रहा है, कि जब तक हे प्रभु वीतरागी आप ही हैं, मैंने सबको देखा और उसके देखने के बाद आपके पास आया तो ये पाया कि आप जैसा इस जगत में दूसरा अन्य कोई भी नहीं है। जगत में रागी द्वेषी या मोही लोभी या जो है ऐसे ही जिनके पास में कुछ रहता है, ऐसे वह राग और द्वेष से ग्रसित देवी देवता ही मैंने देखे हैं आज तक। लेकिन आपको देखा तो आप में वीतरागता नजर आई, और जो वीतरागता है मुझे इस कद्र आपकी भा गई कि अब दूसरे की ज़रूरत मुझे है ही नहीं, मुझे दूसरे को देखना है ही नहीं। क्योंकि यहाँ पर 2 बातें आ रही है। एक तो है कि हम परीक्षा प्रधानी बने। आचार्य मानतुंड कह रहे हैं अंधविश्वासी मत बनो। आजकल के युवा और युवतियाँ जब हम लोगों से प्रश्न करती हैं तो एक और हमें ऐसा लगता है कि इनको प्रश्न नहीं करना चाहिए, लेकिन दूसरी ओर ये भी लगता है नहीं ये सही प्रश्न कर रहे हैं। अंधविश्वासी बनने के लिए हमारे यहाँ पर स्थान नहीं है कि गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास, ऐसा यहाँ पर नहीं कह रहे। आचार्य मानतुंड कह रहे हैं तू परीक्षा कर, और परीक्षा करने के बाद में तुझे स्वयं मालूम हो जाएगा कि नहीं मैं जो है ये वीतरागी प्रभु के अलावा और कुछ भी नहीं है। क्योंकि सोना होता है ना, उस सोने को कसौटी पर कसा जाता है, और कसौटी पर कसा जाने के बाद में वह और निखार आ जाता है, और उसमें निखार आ जाता है, और जैसे ही निखार आता है तो अब सब चीज़ें उसको अन्यत्र की फीकी लगने लगती है। हमारे भीतर भी इसी प्रकार से यानी पक्षपात से रहित होकर हम कसौटी पर एक यानी ग्रंथ है भद्रबाहु, तो भद्रबाहु संहिता उसमें एक यह श्लोक आया है, पक्षपातो न मे वीरो न द्वेषे कपिलादिषु मुक्तमत वचनम यस्य तस्य कार्य परिग्रह। हे भगवान मैं पक्षपात से रहित होकर आपके चरणों में आया हूं, यानी मैं आपसे प्रभावित नहीं हूं, इसलिए नहीं कि आपके जो पास आता है वह आप जैसा बन जाता है, इसलिए भी नहीं कि आप बहुत चमत्कार दिखा देते हैं या आप चमत्कार के भंडार हैं, इसलिए भी मैं नहीं आया, और नहीं मैं कपिलादिषु के भय से यहाँ आया हूँ। कपिल आदि जो मत हैं, दूसरे मत हैं, अन्य मत हैं, उनके भय से भी यहाँ द्वेष से भी नहीं आया। मैं तो इसलिए आया हूँ कि जिनके वचन मुक्त है, मुक्त वचन है, जो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं और युक्ति से सहित हैं, ऐसे
युक्ति से सहित वचनों को, तस्य कर्म परिग्रह, कार्य परिग्रह, उन्हीं से मेरा प्रयोजन है, अन्य और किसी से मेरा प्रयोजन नहीं है। यहाँ पर भी यही कह रहे हैं कि बिना मंथन के कभी नवनीत निकला है? बोलो, आज तक बिना मंथन के किए हुए कभी नवनीत नहीं निकला है। अभी यहाँ पर भी कुछ दिनों पहले बहुत सारे CMO आए थे और उन्होंने समीक्षा की थी। तो समीक्षा के बिना कभी भी आप लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप अपना एनालिसिस स्वयं करें, प्रतिदिन का चिट्ठा तैयार करें और मैंने आज क्या सही किया और क्या गलत किया। जब तक आप गलत को हटाएंगे नहीं और सही को अपनाएंगे नहीं, तब तक आप मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे। इसलिए जितने भी बड़े अधिकारी होते हैं या जो उच्च स्तर पर पहुंचना चाहता है या जो लक्ष्य को हासिल करना चाहता है, वो अपना स्वयं की समीक्षा बिना पक्षपात के नहीं, मेरे में गलती है, ठीक है, वो गलती को अवॉइड करेगा और जो अच्छाई है उसको अपने भीतर अंगीकार करेगा। छोटा सा बच्चा भी यदि कोई उसको गलती बताएगा तो उसको स्वीकार कर लेगा। गलती को स्वीकार करने वाला ही भगवान बन सकता है और गलती पर गलती करने वाला तो हैवान बन जाता है। हमें हैवान नहीं बनना, भगवान बनना है। इसलिए भगवान के चरणों में जो आता है वो भगवान का ही हो जाता है। ऐसा यहाँ पर हमने यह श्लोक का अर्थ किया है। इसका पद्यानुवाद पढ़ते हैं। हरिहरादि देवों का ही मैं, क्योंकि उन्हें देखने भर से है, परंतु क्या तुम्हें देखने से स्वामिन मुझको लाभ, लुभा न पाते कोई यह मेरा अमिताभ। यानी मेरा यह अमिताभ, यह है जो मेरे मन में आपके प्रति जो श्रद्धान है, उस श्रद्धान को कोई भी लुभा नहीं पाता है। किसी ने ठीक ही कहा है, पहले जिन दर्शन, बहुत अच्छी बात है, पहले जिन दर्शन और फिर निज दर्शन। पहले जिन दर्शन फिर निज दर्शन, तब होगा सम्यक दर्शन और तभी तो पा पाएंगे केवल दर्शन, तभी तो पा पाएंगे केवल दर्शन। यदि केवल दर्शन तक पहुंचना चाहते हो, केवल ज्ञान तक पहुंचाना चाहते हो, तो पहले जिन दर्शन करना अनिवार्य है। जिन दर्शन से निज दर्शन और फिर सम्यक दर्शन, और सम्यक दर्शन से समीचीन अपना एनालिसिस करेंगे। हमारे भीतर के सारे विकारों को हम धीरे धीरे दूर करते चले जाएंगे, तो वही क्षयोपशम सम्यक दर्शन एक दिन केवल ज्ञान में परिवर्तित हो जाएगा। जिसके पहले होता है केवल दर्शन, साथ में होता है केवल दर्शन। अन्य ज्ञान में दर्शन पहले और ज्ञान बाद में, लेकिन केवल ज्ञान में दर्शन और ज्ञान युगपत होता है। युगपत, ऐसा नहीं कि दर्शन पहले हो जाए और ज्ञान बाद में होए। इसलिए यदि केवल ज्ञानी बनना चाहते हो, केवल दर्शनी बनना चाहते हो, तो पहले जिन दर्शन और निज दर्शन को अपन ध्यान दें। निश्चित रूप से हम सब अभी तक अंधविश्वास से ग्रसित होकर इधर उधर की आराधना में लग जाते थे या कहीं न कहीं ध्यान भटक जाता था। अब प्रभु आपको देखने के बाद में मेरा अन्य कहीं भी ध्यान जाएगा ही नहीं, क्योंकि मैंने हृदय से आपको स्वीकार कर लिया। हम सब भी प्रभु की तरह बने और प्रभु का ज्ञान हमारे भीतर में रहे, हमेशा उन्हीं के प्रति श्रद्धान रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की।